लॉर्ड, जल्द से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन और एक मौका प्रभु ने हमें दिया अपन और भी प्रभु का वचन में उसकी गहराई में जा पाए। प्रियो मसीह जीवन कितना धन्य जीवन है। हम प्रभु के लिए अलग के अवल हो गए। आज हम दुनिया के नहीं, हम प्रभु का है। हमें दुनिया में यात्री है, हम परदेशी है ना। इस जीवन की यात्रा में हमें कितना सावधानी से चलना है। थोड़े दिन का यात्रा और उसमें हमेशा प्रभु में रहकर प्रभु पवित्र आत्मा का अगुवाई पाते हुए जीवन बिताना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम प्रभु में आने के बाद में हमारे जीवन में किसी प्रकार भी प्रभु से दूर होने वाला कार्य नहीं करना। आपको मालूम है, जब एदन बाटिया में से प्रभु को दूर करने वाला काम कब आया? जब पाप आया। पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करता है। इसलिए होगा प्रभु का वचन में, भजन संहिता उसका 4 अध्याय 4 वचन में लिखा है। वही आज का मनन करने का कीवर्ड है। ध्यान करने के लिए वो वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 4 अध्याय का 4 वचन। कांपते रहो और पाप मत करो। हाँ, कांपते रहो और पाप मत करो। देखो, उतना भी काफी हो गया। कांपते रहो और पाप मत करो। आज आपको मालूम है, इंसान पाप को पानी की नाइंद पीते हुए निश्चिंत जीवन बिताता है। लेकिन प्रियो, पाप का भयंकरता वो लोग ना जानने कारण ऐसा धोखा में गिर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है, कांपते रहो, पाप मत करो, पाप ना करो। प्रियो, पाप करने से क्या होगा? एक मछली को पानी से उड़ा करके जमीन पर डालेगा तो क्या होगा? उसको जो पानी में चलते वो आनंद मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में हम प्रभु की संगति में रहने में वादा लाने वाला बात है पाप। इसलिए मैं सारे पवित्र लोगों को बताना चाहता हूं, प्रियो, कोई भी जो छोटा पाप समझता है, ऐसा पाप को भी अब तुच्छ ना करे। पाप को एक मजाक रूप में आप कभी भी ना समझे। प्रभु का वचन कहता है, पाप ना करो। अगर आप उद्धार पाया है तो प्रभु का लोगों का बारे में, जब रोमियो का पत्री 6वां अध्याय उसका 1-2 वचन रोमियो उसका 6वां अध्याय के 1-2 वचन उद्धार पाए हुए लोगों का बारे में वहां पर पौलुस कहता है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? हाँ, देखा, अनुग्रह बहुत पाने के लिए हम पाप करते रहना है क्या? एक बहुत बड़ा सवाल है। हम प्रभु में आ गया है तो फिर हम पाप करना चाहिए क्या? कि हमारे में अनुग्रह बहुत हो, जितना अधिक पाप करेगा उतना अधिक अनुग्रह मिलेगा, ऐसा भी बोलने वाले लोग हैं। प्रियो, एक बात जानना, हमने अनुग्रह पाया है, हमारा उद्धार हुआ है, तो हम पाप करते रहने के लिए प्रभु ने हमारा उद्धार नहीं किया। यहाँ पर साफ प्रभु का दास कहता है, क्या हम ऐसा कहना चाहिए कि हम पाप करते रहे ताकि अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत हो? कदापि नहीं। देखा, गलती से भी ऐसे मत सोचना है। ऐसा कोई धोखा का विचार आने नहीं देना। और आगे, हम जब पाप के लिए मर गए, देखा, प्रभु में जो विश्वास किया वो व्यक्ति पाप के लिए मर गया। देखिए, ये मृत्यु एक श्रेष्ठ बात है। प्रभु में आने के बाद में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर एक व्यक्ति प्रभु में आ गया है तो वो पाप के लिए मर गया रहेगा, तो वो पुराना मनुष्य अभी मृत्यु में पहुंच गया, वो खत्म हो गया है, पाप के लिए मर गया। तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, जितने लोगों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसका मृत्यु के बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। देखिए, कितना बड़ी बात है। हमें पाप संबंध में हम मर गया। अब देखिए, इसलिए मर गया वो व्यक्ति को क्या किया? गाड़ा गया बपतिस्मा में। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया और बपतिस्मा पाया,
वो लोग इस बात का गवाही देता है, हमारा पुराना मनुष्य मर गया और वो गाड़ा भी गया है, अभी हम नया तरीके का जीवन बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह की जीवन जीते हैं, उस जीवन को प्रकट करके जीने वाले जीवन है मसीह जीवन। प्रियो, आज हमारा अवस्था क्या है? आज मतलब मैं पापों के लिए मर करके प्रभु के लिए जीने वाला अनुभव मेरा है कि नहीं? मैं अभी भी अगर हम पापों में हैं तो फिर मैं मसीह में करके कहना कितना बड़ा धोखा है। वही बात तो यूहन्ना भी बोलता है ना, पहले यूहन्ना का पहला पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 9 वचन, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। देखा, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, इसका मतलब क्या है कि जिस व्यक्ति का उद्धार हुआ वो व्यक्ति का क्या हुआ? वो परमेश्वर से जन्मा है। ये बात में कोई संदेह नहीं है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर में मतलब जन्म पाया या प्रभु ये परमेश्वर में जन्मा, उसका अर्थ क्या है? मैं सरल रूप में यहाँ पर पूरा पढ़ने से पहले यूहन्ना का सुसमाचार में आता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12-13 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं वे न तो लहू से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। देखा, वो परमेश्वर से जन्मा है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। देखिए ये वचन क्या कहता है प्रियो, एक व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जान करके अपना उद्धारकर्ता के रूप में अगर ग्रहण किया हुआ व्यक्ति है तो प्रभु का वचन कहता है कि वे व्यक्ति परमेश्वर से नया जन्म पाया है, वो परमेश्वर से जन्मा है। अभी यहाँ पर यूहन्ना बोलता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। देखा, उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। देखा, वो पाप कर ही नहीं सकता। बोलने का मतलब क्या है कि उसका ओरिजिनल परिभाषा में बोलता है कि वो पाप करते नहीं रहता और वो पाप में नहीं रह सकता। आपको मालूम है ना, मतलब एक सुअर बोलेगा तो पिग, सुअर और एक बकरी, अगर गलती से भी कहीं किचड़ में गिर गया, वो जो सुअर जो है वो तो एकदम वो उसके अंदर रह करके बहुत उड़ी मारेगा, पर जो बकरी रोएगा, बकरी उसके अंदर कुछ नहीं बनाएगा। वो एकदम ऐसे भी उधर से बचने के लिए चिल्ला करके मतलब वो रोते रहेगा और वो उधर से बचने के बाद में वो पूरा झाड़ेगा, गंदगी को दूर करेगा। ये बात है प्रियो, हमारे जीवन में मतलब हम जब शरीर में है हमारे जीवन में गलतियां आ सकता है, लेकिन जब पवित्र आत्मा याद दिलाएगा तुरंत वो रोएगा, है ना। आज बहुत लोगों को अपना गलतियों का एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो प्रभु के निकट नहीं आता। प्रभु के निकट आएगा तभी तो मालूम पड़ेगा। जैसा यशायाह नबी किताब 1 से 5 तक का अध्याय में दूसरे की बुराई के बारे में बोलते रहा, और जो 6वां अध्याय में जब आया वो प्रभु के और भी निकट आया, तो वो प्रभु के निकट आया तो यशायाह ने अपनी अवस्था देखा। वो बोलता है मैं अशुद्ध ऊँट वाला मनुष्य, मैं कैसे लोगों के बीच में रहता हूँ? अशुद्ध ऊँट वाला मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। देखिए पढ़ना उस वचन को। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध ओट वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओट वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। देखा, मैं अशुद्ध ऊँट वालों के बीच में रहने वाला एक अशुद्ध ऊँट वाला मनुष्य हूँ। कब मालूम पड़ा? जब प्रभु के निकट आया, प्रभु की ज्योति में आया। फिर आज बहुत लोग प्रभु के निकट नहीं आने के कारण, वो वास्तव में आत्मा में ना रहने के कारण उनका गलतियों को उनको समझ में नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमको रोज प्रभु के संगति, निकटता का संगति की जरूरत है, ताकि हमारा छोटा सा छोटा गलतियों को भी हम जान पाए और उससे भी हम छुटकारा पा करके एक सच्चा विजयी मसीह जीवन बिता पाए, एक सच्चा प्रभु का संतान। मैं तो बोलता हूँ हमेशा, मुझे तो जो मतलब पहले यूहन्ना 3 अध्याय का पहला वचन पढ़ता है तो मेरे को बहुत रोना आता है, क्योंकि एक समय में हम कौन थे? हम परमेश्वर रहित लोग थे, हमें प्रभु से कोई नाता नहीं थे,
हम पाप का गुलाम थे, हम पापी थे, हम अंधकार में थे, है ना। परंतु अभी हम कौन है? वो वचन क्या बोलता है ना? हाँ, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। हम है भी, हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी, मतलब उसमें नो डाउट्स है। कैसे क्या बोले प्रियो, हमारा अवस्था क्या था? हम जन्म से पापी था और हम पाप का गुलाम होकर के पाप करते रहा, है ना। हमारा जीवन को देख करके क्या बोल सकता था? है, हम कौन था? हम परमेश्वर का संतान नहीं था, है। क्योंकि मतलब यूहन्ना 8 अध्याय का 44 वचन आपको याद है। मैं बार बार इन वचनों को क्यों याद दिलाते हैं प्रियो? हम एक समय में शैतान का संतान थे, है ना। यहाँ पर यहूदी लोगों को भी प्रभु बोलता है कि तू शैतान के वश है, शैतान हरबी से पाप करते आया। प्रियो, हम लोग कौन था प्रियो? हम लोग पापी, हम लोग उस शैतान की संतान थे। हमारे अवस्था, हम पाप में रह करके जीवन बिताने वाले लोग थे। कितना पढ़ा उस वचन को? तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। देखा, मतलब तुम अपनी उस पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग प्रभु में आने के बाद में फिर मानव पाप में जाने का दिल कभी नहीं लगेगा। एक सच्चा उद्धार पाए हुए व्यक्ति को प्रभु की आत्मा प्रेरणा करेगा, वो हमेशा एक पवित्र जीवन का चाहत करेगा। ये इच्छा आज हमारे अंदर है कि नहीं, ये बात को हमें परख कर देखना है। आपको मालूम है, ये भी प्रभु के पास आकर के जो लोग मानव पाप क्षमा पाया, उनके जीवन में उस पाप के कारण वो बहुत प्रकार का बंधनों में थे, बंधन से छुटकारा पाया। प्रभु ने उनको क्या बोला? आपको मालूम है, एक बार एक पावनी स्त्री, एक व्यभिचारिणी को प्रभु के पास जब लाया था, उस समय में जब यूहन्ना 8 अध्याय में है ना, वहां पर उस स्त्री को प्रभु कहने वाला एक बात है, 8 अध्याय का 11 वचन। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। देखा, प्रभु बोलते हैं आगे को पाप नहीं करना। देखो, अभी तक का पाप प्रभु ने क्षमा किया, लेकिन पाप क्षमा पाया हुए लोगों को प्रभु को एक ही बात कहना है प्रियो, आगे को पाप नहीं करना। यही बात 38 साल से जो मतलब उस घाट में पड़ा हुआ व्यक्ति को भी प्रभु जब मंदिर में मिला, वहां पर प्रभु ने गवाही दिया था। उसका 5 अध्याय में है ना, यूहन्ना 5:14। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। देखा, फिर से पाप नहीं करना। क्यों नहीं करना? ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। देखा, जो विपत्ति में 38 साल तो बिताया, उसे भी भयंकर विपत्ति तेरे जीवन में पाप ला सकता है। प्रियो, एक बड़ा चेतावनी है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा प्रियो, प्रभु में आने के बाद में प्रभु को हमसे एक ही बात कहना है, पाप ना करो। लेकिन हम देखते हैं कि आज बहुत से लोग कई प्रकार, कई रीति में, कई बातों में गिरते हैं, पाप में रहते हैं, अपनी पाप कबूल करके मन फिरने के लिए तक तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार है? क्यों पाप करते हैं? उसका एक कारण है ना। इक्लेशियंस उसका 8 अध्याय का 11 वचन में, इक्लेशियंस उसका 8 अध्याय का 11 वचन, क्यों मालूम मनुष्य पाप करने के लिए हिम्मत रखता है? उसका एक कारण पढ़ना, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। देखा, मतलब पाप करने के बाद में तुरंत प्रभु सजा ना देने के कारण मनुष्य, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। देखा, बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। बोलने का मतलब मनुष्य पाप करने के लिए साहस रहने का ये कारण, जब पाप हुआ तुरंत प्रभु सजा नहीं दिया। प्रभु इतना दयालु है, प्रभु हमें मन फिरावट के लिए अवसर देता है, परंतु बहुत लोग उस बात को उतना सीरियसली नहीं समझता। हमें अवसर दिया, लेकिन हम वो अवसर को नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही एक बात यशायाह नबी में लिखा है, 57 अध्याय उसका 11 वचन, यशायाह 57 का 11। तूने किससे डर से झूठ कहा और किसका भय मानकर ऐसा किया कि
तुझको स्मरण नहीं रखा, न मुझ पर ध्यान दिया, क्योंकि मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा। हाँ, मतलब प्रभु गिरती होने के बाद में प्रभु बहुत समय से क्या रहा? चुप रहा। देखिए, प्रभु चुप रहने के कारण पापियों को क्या लगा? ओह, शायद प्रभु बिजी में था इसलिए नहीं देखा होगा। प्रभु को अभी 750 करोड़ लोग दुनिया में, सबको देखना है, सारे सृष्टि के ऊपर ध्यान देना है, इसलिए प्रभु बिजी में मेरा पाप को नहीं देखा होगा, मैं बेच गया है। धोखा मत खाओ प्रियो, धोखा मत खाओ। हम सबका सिर्फ मनुष्य का नहीं, दुनिया में रहने वाला कौवा को भी टाइम पर भोजन पहुंचाने वाला प्रभु है। एक कौवा रोता है तो भी प्रभु को मालूम पड़ता है? कौवा के ऊपर कोई नहीं ध्यान देता, लेकिन कौवा के ऊपर जो कोई नहीं ध्यान देता उस पर भी प्रभु ध्यान देता है। ऐसे बात है। अब देखिए, अपने जीवन में ऐसा कोई धोखा ना खाए प्रियो। सबका ऊपर ख्याल करने वाला प्रभु, हमारे जीवन में हमारा हर एक चाल चलन पर प्रभु का दृष्टि है। इसलिए ऐसा कोई बात नहीं जो प्रभु नहीं समझता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि हमें पाप में जीवन नहीं बिताना, ये दुनिया का रीति का जीवन नहीं बिताना। हमें प्रभु ने अपने लिए अलग किया है, हमारे लिए प्रभु ने एक नया मार्ग बनाया है, वो जीवन का मार्ग है। हमें वो जीवन के मार्ग में चलना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब जब तक हम शरीर में हैं, हमारे में पाप नहीं होगा करके हम कोई दावा नहीं कर सकता, है ना। जब पहला यूहन्ना में पहला अध्याय का 8 वचन, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, कई लोग उद्धार पाने के बाद में बोलते हैं, पहली बात मैंने कभी पाप किया ही नहीं और मुझ में कोई पाप नहीं। ऐसा बोलना नंबर 1 झूठ है। हर एक इंसान में जब तक हम शरीर में हैं, हमारे में पाप है, हमारे में पाप है। प्रभु का वचन कहता है कि अगर हम ऐसा कोई कहता है तो वो व्यक्ति झूठा है, हमारे में सत्य नहीं। उसका 10 वचन, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं। हाँ, देखा, मतलब हमारे जीवन में जरूर आप उस ज्योति के निकट आओ ना, कितना अद्भुत बात है। अपन कितना भी अपने आप को पवित्र रखेगा तो भी प्रभु के निकट आएगा। तो मैं तो पिछले दिन में मतलब थोड़ा सा रोशनी में मैंने अपना गाड़ी साफ किया, जब ज्योति सूरज का ज्योति आया, अरे मैं बोला कितना गंदगी इसमें। देखा, मैंने ट्यूबलाइट की रोशनी में किया, उसमें दिखाई नहीं दिया, और जब सूरज की रोशनी आया, अरे मेरे को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसमें बहुत गंदगी। मैं वही बात से प्रभु की आत्मा ने बोला, ऐसे ही प्रभु को उपस्थिति की बात है। जितना आप प्रभु की निकटता में जाओगे, मैं आपको बोलता हूं, अगर आपका दिल नहीं टूटता, आप अपने आप को नहीं देख पाया, अभी तक आपको रोशनी नहीं मिला। इसलिए प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप प्रभु के साथ कुछ समय ऐसा निकट जा करके कोई साइलेंट टाइम बिताइए। आप रोएगा, आप पछताएगा। जरूर आपका उद्धार हुआ, मैं उस बात में आपका मानो दोष नहीं लगाता, लेकिन इस उद्धार होने के बाद में कितने समय आप अपने जीवन में मन फिरा, अपने जीवन में मन फिरावट का अनुभव हुआ है क्या? ने कई बार कई लोग कुछ गलती होने के बाद में सॉरी बोलता है, लेकिन वो सॉरी बोलने में भी उसका दिल में एक पछतावा नहीं है, पछतावा नहीं। पश्चातावो अनुदावो दंडा, പശ്ചാത്താവിനെ അനുദവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും പശ്ചാത്താപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് അർത്ഥം അറിയാവോ? അതിനെക്കുറിച്ച് അനുദവിപ്പിക്കോ വിലാപിക്കത്തില്ലേ? मतलब एक मतलब क्या बोलता है, मतलब एकदम आंसू बहा करके गिड़गिड़ाते हुए प्रभु के सामने रोना, विलाप करना। हाँ, मतलब वो है अनुताप। पर जो पश्चाताप संपूर्ण रीति का एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, सरेंडर को बुलाता है, समर्पण। हाँ, ठीक है ना। ये अनुभव मैं जब दूसरा कोरिन्थी में एक ऐसा मतलब इतना गहराई में नहीं है, फिर भी उसका 7 अध्याय में, दूसरा कोरिन्थी 7 अध्याय उसका 9 से 11 पढ़ना।
वहां पर प्रेषित पौलुस एक गवाही देता है। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। उस शोक के कारण मन फिराया, मतलब शोक के कारण मन फिराया। और आगे, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। देखा वो वास्तव में उस वचनों के अंदर है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना प्रियो। देखिए, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, आप वास्तव में मन फिरता है तो उसके अंदर आंसू है प्रियो, उसके अंदर एक टूटा हुआ दिल है, उसके अंदर एक सच में एक मतलब ट्रेडिंग है। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे कुछ शब्द तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सच्चा मन फिरावट का अर्थ बहुत कम लोग समझते हैं। प्रियो, आप कितना दिन हो गया आपका दिल टूट करके, मैंने ये गलत किया, मैंने मेरा प्रभु को दुखाया, मैंने मेरा प्रभु को मतलब वेदना दिया, ऐसा बोल करके आपने एकदम रोया, एकदम श्वास, मतलब हमारे एक बहन है, मैं नाम नहीं बोलूंगा, वो एकदम दुख प्रकट करता ना, ऐसा प्रकट करता है, मैं देख करके सच में कभी कभी मेरे को भी मेरा दिल टूट जाता है। हाँ प्रियो, उनको बहुत फीलिंग, बहुत गहरा पछतावा होता है, बहुत ऐसा बहुत कम लोगों को मैंने देखा। पहले पहले मैंने मंडली में भी देखा है कि कोई गवाही के लिए खड़ा होता है तो वो अपने जीवन में गवाही देते देते उनका कुछ गलती हुआ तो वो ऐसा रो करके मतलब सबके सामने कबूल करके पछताव करते थे। ऐसा आजकल हम नहीं देखता। लोग बहुत घमंडी लोग हो गया, बाहर से भक्ति का वेश धारण करके उसके सामर्थ्य को त्याग दिया। प्रियो, एक सच्चा एक मानव व्यक्ति को रोज मन फिरावट का अनुभव का जरूरत है प्रियो हमें, क्योंकि हमसे बहुत प्रकार का गलतियां होते हैं। शायद नजरों से हो सकता है, शायद हमारे बोली में हो सकता है, शायद हमारे दिल के विचारों में भावना में आ सकता है। क्योंकि आपको मालूम है पहला कोरिन्थी 4 अध्याय का 5 वचन में क्या लिखा, प्रभु जब न्याय करेगा, प्रियो आपने किया नहीं, परंतु 4 का 5 पहला कोरिन्थी, जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को मन में आया वो उस विचार को, मन में आया वो उस भावना को प्रभु क्या करेगा, प्रकट करेगा। ओ आपने अभी आप सोचो, आप थोड़ा उसको ध्यान से सोचो, कितने ऐसे मन में क्या क्या आपने सोचा होगा प्रियो। वो प्रभु प्रकट करके सबके सामने न्याय करेगा तो क्या होगा, है? मन का चित्र ला करके देख, उस समय में तूने मन में क्या क्या सोच रहा था, देख इसके लिए इतना बुरा सोचा है, अभी भी तूने मन फिरा क्या, ऐसा बोलकर दिखाएगा। तो एक बात जानना प्रियो, आप प्रभु में आने के बाद में जो जो पाप आपने किया और वो पाप अगर आपने कबूल करके मन नहीं फिरा तो उस दिन वो प्रकट हो जाएगा, न्याय के दिन में वो प्रकट हो जाएगा। भयंकर बात है, भयंकर बात है। समझो, बहुत अभी समझो प्रियो, जो समझना चाहिए अभी समझो और कदम बढ़ाओ अपने जीवन में। मतलब अपना जो भी गलती हुआ है वो गलतियों को प्रभु के सामने वो ज्योति में रह करके कबूल करो प्रियो, कबूल करो। बहुत जरूरी बात है कबूल करना है। मतलब एक सच में एक विश्वास है, जब कुछ भी पाप करता है ना तुरंत उसको मालूम पड़ता है। अभी आपको मैं बताया ना, अगर आप आग में छुएगा तो तुरंत मालूम पड़ता है ना, ऐसा ही पाप है। अगर आप कोड़ी है तो कोड भरा हुआ हाथ से शायद आग को भी छुएगा तो कुछ मालूम नहीं पड़ता होगा, क्योंकि वहां पर आपका क्या बोलते हैं, सेंस नष्ट हो गया है ना। परंतु अब कोड़ी नहीं है तो है, देखो ये जो दुनिया का कोड हमेशा आत्मिक लेवल में पाप को दिखाता है। एक पाप ही पाप में मनोरंजन करने वाला है तो उसको मन फिरने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन
आत्मा में चलने वाले व्यक्ति एक थोड़ा भी पाप करेगा तो तुरंत उसको एहसास हो जाएगा, तुरंत वो व्यक्ति मन फिरेगा, वो कभी भी उस बात में देरी नहीं करेगा। प्रियो, देरी करना कितना खतरा है। प्रभु के साथ का संगति नष्ट होना एक भक्त को असहनीय है, और वो असहनीयता हमको नहीं लग रहा है। उसका मतलब हमारा भक्ति के जीवन सिर्फ एक मतलब क्या बोलते हैं पाखंडी है, वो सिर्फ दिखावा है, उसमें असलियत नहीं, जीवन का व्यापार नहीं। देखिए, प्रभु ने इस्राएल के लोग आज से भी मतलब पुराने नियम की व्यवस्था और कार्य कितना फर्क है। जब होशे नबी की था, उसके 5 अध्याय का 15 वचन, होशे 5 अध्याय का 15 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, जब तक वे अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन की खोजी न हो, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। देख, उसका 9 अध्याय का 12 वचन का बी पाठ भी पढ़िएगा। 9 अध्याय का 12 वचन का बी पाठ। जब मैं उनसे दूर हो जाऊंगा तब उन पर हाय। बोलने का मतलब क्या है प्रियो? प्रभु पाप होने के टाइम पर क्या होगा? प्रभु हमसे दूर जाएगा, दूर जाएगा, तुरंत महसूस करेगा प्रियो। प्रभु हमसे दूर हो गया, ये बात का अनुभव भक्तों के जीवन में जरूर मालूम पड़ता है, जरूर प्रियो। मैं एक बात आपको बताऊं, पाप के साथ प्रभु कॉम्प्रोमाइज करता नहीं प्रियो। प्रभु पापी को प्यार करता है, परंतु पाप से नफरत करता है, पाप से नफरत करता है। आपको मालूम है, जब एदन वाटिका में पाप हुआ, प्रभु ने क्या किया? एदन वाटिका से उनको बाहर किया। देखिए, प्रभु से उनका संगति कितना दूर चला गया। उस आनंद का वाटिका से उनको बाहर किया, वहां पर बिल्कुल थोड़ा भी उसमें छूट नहीं दिया। आप देखो, उस समय में लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने प्रभु की बातों को अविश्वास किया। प्रभु के अविश्वास के कारण क्या हो गया? अज्ञानी मतलब आज्ञा ना मानने वाला अनुभव आया, है ना? आज्ञा ना मानने वाला अनुभव आया, है ना? रोमियो में 5 अध्याय 19 वचन में लिखा है ना। 5 का 19 है, रोमियो 5 का 19 थोड़ा पढ़ना। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। एक व्यक्ति का आज्ञा ना मानने से वो आज्ञा ना मानने का कारण क्या है? अविश्वास किया। देखो, अविश्वास के कारण आज्ञा नहीं माना। यहां पर आपको मालूम है, वो एक मनुष्य उत्पत्ति की बात है, वो बात उसका 12 वचन में भी लिखा है, एक मनुष्य के द्वारा। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। बोलने का मतलब आदम में आया हुआ पाप सारा मानव जाति में फैल गया। देखिए, एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और वो पाप सभी मनुष्यों में फैल गया, परमेश्वर से दूर हो गया सब लोग। कितना भयंकर बात है प्रियो। अब देखना, उत्पत्ति में जब अविश्वास किया, वो आगे नहीं माना, इस कारण प्रभु से दूर हो गया। अभी प्रभु ने क्या किया? विश्वास करो, आज्ञा मानो, प्रभु के साथ जोड़ो। देखो, वही बात है, प्रभु के कार्य कितना अनमोल है। वहां पर जो नष्ट किया, उसको वापस मिलने के लिए क्या करना चाहिए, है ना? जब यूहन्ना 3 अध्याय का 36 वचन, यूहन्ना 3:36। ओ प्रभु यीशु, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत देखा जीवन। देखा 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 अभी वहां पर अनंत जीवन खो दिया, और जो अब यहां पर अनंत जीवन मिल रहा है, कैसा? उधर अनंत जीवन खो दिया क्योंकि अविश्वास के कारण, और वहां पर मृत्यु पाया। लेकिन यहां पर विश्वास किया, अनंत जीवन पाया साथ ही साथ। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, देखा, पुत्र पर विश्वास नहीं करता, ऐसा नहीं लिखा प्रियो। विश्वास के साथ साथ चलने वाले एक बात है आज्ञाकारिता, आज्ञा मानना। देखा है, यहां पर बोलता है जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, परंतु
जो पुत्र का नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। हाँ, क्लियर बात हो गया ना। इसका मतलब क्या है कि विश्वास करने वाला बात मानेगा, बात मानेगा। एदन वाटिका में अविश्वास आया, प्रभु की बात पर अविश्वास लाया, शैतान की बात पर विश्वास किया, प्रभु की बात को तोड़ा और शैतान की बात को माना। देखा है कितना भयंकर बात है। प्रभु का वचन कितना सुंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रियो, प्रभु का वचन को हमारे ना प्रियो, प्रभु से कभी दूर ना होने देना। एक व्यक्ति जब पाप करेगा तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है? वो व्यक्ति को प्रभु की जो संगति है वो नहीं मिलता। सबसे बड़ा नुकसान प्रभु के संगति नहीं मिलता। आपको याद होगा जब हमारे कालवरी सूली में प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ा वेदना कब सका? यीशु मसीह के लिए सबसे बड़ा वेदना क्या था प्रियो? अनादिकाल से हमेशा संग रहने वाला पिता, जब हम सबका पाप का सजा जब अपने पुत्र पर लाया, पाप ठहराया, तब पिता पुत्र को छोड़ दिया। उस समय में यीशु मसीह एक ही बार कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रियो, इसके अलावा हर जगह पर आप देखता है महान परमेश्वर को पिता 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 कहा, पर दो पुत्र यहां पर हमारे सबके स्थान लिया। हमारे सबका स्थान लेकर के जब यीशु मसीह को पाप ठहराया गया, किस लिए? हमें धर्मी बनाने के लिए। देखा कितना बड़ी बात है प्रियो। मैं वो एक दो शब्द पढ़ने के टाइम पर मेरा दिल बहुत शौक करता है ना। जब दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखा, हमारे लिए पाप ठहराया। प्रियो, मसीह में पाप नहीं, लेकिन उसमें हम सबका पाप ठहराया गया। क्यों ठहराया? ताकि कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, मसीह में होकर हम परमेश्वर का धार्मिकता बन जाए। उसके साथ तो पहला पत्रोस 2 अध्याय का 24 वचन, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसमें हम पापों के लिए मरकर, हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हम प्रभु का उस धार्मिकता प्राप्त करके जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लिया। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पाप ठहराया गया। वो यीशु मसीह के लिए जब पिता अलग हुआ, वो सबसे बड़ा वेदनाजनक बात था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक उदार पाया व्यक्ति जब पाप करता है तो पहली बात उसको प्रभु के साथ का वो संबंध टूट जाता है, संबंध टूट जाता है। दूसरी बात, उसको उद्धार का आनंद नष्ट होता है। ये भी गौरव का बात है भाई। आज भी मैं देखता हूं बहुत लोगों को उनका चेहरे में खुशी नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गिरा है, पाप हुआ है। जब भजन संगीता 51 अध्याय का 12 वचन पढ़ना, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हाँ, देखा, मतलब उस उद्धार के आनंद मुझे फिर से दे बोलता है। मैं आपको बताऊं प्रियो, ये भी एक इंसान जब भाव में जीवन बिताता है या पाप होता है, तो उस उद्धार का जो आनंद इस दुनिया में मिलने वाला सबसे बड़ा आनंद है प्रियो, उद्धार का आनंद। आपको उद्धार का आनंद के बारे में बयान करने की जरूरत नहीं है ना। मेरे को अभी भी उस आनंद, मैंने जो प्रभु को ग्रहण किया, जब पाप क्षमा मिला, वो आनंद प्रियो में आत्मा में अभी भी जीवन में बहुत समस्या आता है, बड़े तूफान आता है, आंधी आता है, लेकिन मेरा जो उद्धार का जो आनंद है वो अभी तक नहीं बुझा प्रियो। उस आनंद में हमेशा अनुभव करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने जीवन में उस आनंद को खोना नहीं प्रियो, पर जब पाप आएगा तो आनंद खो जाएगा। उद्धार नहीं खोता, आनंद, उद्धार का आनंद
खोने का खतरा कब रहता? जब पाप करने के द्वारा। प्रियो, हमें परखना है मेरे जीवन में सचमुच में उस उद्धार का आनंद आज भी मेरे जीवन में है क्या? जब पाप होता है, तीसरा एक भयंकर नुकसान क्या होता है मालूम है? कि एजेकियल 7 अध्याय का 13 वचन में हम देखते हैं कि उनका जो आत्मिक जीवन का उत्साह या आत्मिक बल नष्ट हो जाता है, वो एक प्रकार कमजोर पड़ने लगता है। देखिए, पाप हमारा आत्मिक जीवन को कमजोर कराता है। आप पढ़िए इसको। कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है बल न पकड़ सकेगा। देखा, बल नहीं पकड़ सकेगा। वो बल पाने के लिए कितना भी प्रयास करो, लेकिन वो बल पकड़ नहीं पाएगा। आज बहुत लोग आत्मीय जीवन में सामर्थ पाने के लिए बहुत कुछ करता है, उपवास भी करता है, बड़ा वजन को भी पढ़ता है, बहुत प्रार्थना करता है, लेकिन बल नहीं पकड़ पाता। प्रियो, आप देखना, आपके जीवन में कहीं ना कहीं छिपा हुआ रहस्य पाप है, जिस पाप के बारे में शायद हो सकता है पवित्र आत्मा ने आपको कई बार याद भी दिलाया होगा, लेकिन आपने प्रभु के सामने वो बात को कबूल करके, उसे मन फिर करके, पछताव करके उस पर विजय नहीं पाया होगा। प्रियो, ऐसा पाप रहने के समय में आप आत्मिक जीवन में बल नहीं पकड़ पाएगा, बल नहीं पकड़ पाएगा। आप एक सच्चा विजयी आत्मिक जीवन नहीं बिता पाएगा। भाव में रह करके आप कितना भी मतलब आत्मिक जीवन बिताना चाहोगे, उतना जल्दी आप थक जाएगा। आपको बाइबल पढ़ना थकावट रहेगा। कई लोग बोलते हैं ना, मैं बहुत कोशिश करता हूँ वचन पढ़ने के लिए, लेकिन मेरे को बहुत जल्दी नींद आता है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना में मेरे को नींद आता है, क्योंकि जरूर कहीं ना कहीं पाप अभी तक जो आपने किया और प्रभु के सामने कबूल करके उस पर आपने प्रभु से क्षमा पाया हुआ अनुभव नहीं। फर्क हो प्रियो, जरूर हमारा जीवन में आज इन सारे बातों को आपको क्यों मैं बताना चाहता हूं प्रियो, अभी जो भी सही करना है कर लो। शायद हो सकता है प्रभु आपके लिए रुका होगा, क्योंकि मंडली तैयार नहीं है, प्रभु आने के लिए तैयार है, प्रभु रेडी है, प्रभु मार्ग में है, पर दो अभी तक आप तैयार नहीं, इसलिए प्रभु थोड़ा वेट कर रहे हैं। आप देखिए ना, उसमें 2-3 वचन ये इसके ऊपर आप पढ़ना, जब भजन संहिता 31 का 10 अध्याय का बी पाठ, साम्स 31 का 10 उसका बी पाठ। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा। देखा, मैं बल पकड़ते आता हूं, पर वो कहां जाता है मुझे नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि मेरा अधर्म पाप के कारण जाता रहा, पाप के कारण जाता रहा। आपको मालूम है ना, मैंने कई बार बोला, एक ड्रम भरने के लिए पानी 200 लीटर का ड्रम में 2000 लीटर डाला, फिर भी नहीं भर रहा है। कारण क्या है? उसमें सुराख है। प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रकार का प्रभु ना चाहने वाला पाप रह करके आप कितना भी आत्मा में मरना चाहो, कितना अपने आत्मा में बल पाना चाहो, नहीं होगा प्रियो, नहीं होगा। सबसे पहले बात, अपने जीवन का गलती कहां पर है वो ढूंढ कर निकालो, उसको जानो प्रियो, उसको जानो। वही भजन संहिता 38 का 3 वरना 38 का 3। ओ लॉर्ड जीसस, तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में भी कुछ भी चैन नहीं। मेरा पाप के कारण मेरा हड्डियों में भी कुछ भी चैन नहीं। आपको मालूम है कई लोगों का हड्डी कमजोर क्यों होता है? कोई विटामिन टैबलेट का कमी नहीं प्रियो, आपका जीवन में पाप है, पाप। अगर आप है ना अपनी गलतियों को प्रभु के सामने लाओ, आपका हड्डी भी बल पाएगा, हड्डियों को तक बल मिलेगा। आप पढ़ कर देखो, अगर आपका हड्डी कमजोर है ना, आप थोड़ा परखो अपने जीवन की, वो कौन सा गुनाह है मैंने प्रभु के सामने अभी तक कबूल नहीं किया और सच में मन नहीं फिरा, वो परखो है ना। 106 का 43, 106 43, लॉर्ड जीसस। और अपने अधर्म के कारण दबते गए। हाँ, अधर्म के कारण दबते गया, मतलब ऊपर नहीं आ सका, आगे नहीं बढ़ सका, मैं दबते गया। ऊपर आना चाहा, लेकिन मेरी पाप के कारण, मेरी बुराई के कारण, मेरे अधर्म के कारण मैं दबते गया। प्रियो, हमेशा पाप हमारा आत्मीय जीवन में उन्नति पाने के लिए रुकावट है। आज भी बहुत लोग कसरत बहुत करता है, लेकिन आत्मीय में उन्नति नहीं पाता।
बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, कारण पाप है प्रियो, पाप। ईयोब की किताब में भी एक सुंदर ऐसा वचन है, 17 अध्याय उसका 9 वचन का भी पाठ। ईयोब उसका 17 अध्याय उसका 9 वचन का भी पाठ। और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते रहेंगे जाएंगे। क्या बोलता है? और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। इसका मतलब क्या है? अच्छा काम करने वाला है, जो प्रभु की संगति में रह करके प्रभु की महिमा करते हुए प्रभु के हित में चलने वाला दिन प्रतिदिन सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएगा। आप देखो, आज हम कई लोगों को पूछो आज का दिन का सॉरी कल का दिन का संदेश क्या था, लोग तुरंत सिर में खुजली मारता है, उनको खुजली करता है उनको, क्योंकि याद नहीं। प्रभु ने वचन दिया, याद नहीं, और एक हफ्ता पहले बोला हुआ चुटकुला कहा नहीं, पक्का ऐसे कैसे बोलेगा? आप देखो वो कितना दुनियादारी के व्यक्ति है, उसको वो एक आत्मिक जन नहीं कहा सकता। प्रियो, आपको आत्मिक बात कभी भी नहीं बोलना चाहिए। प्रभु ने जो भी वचन दिया वो वचन आपको दिल में रखना चाहिए, जीवन में लाना चाहिए। और ऐसा नहीं है तो आपका अवस्था क्या रहेगा? आप इस प्रकार सामर्थ्य के ऊपर सामर्थ्य नहीं पाएगा, उन्नति नहीं पाएगा। प्रियो, पाप हमेशा हमारे जीवन में गिरावट लाएगा, आत्मिक उन्नति नहीं लाएगा। चौथी बात, मैं एक बात आपको बताऊं, चौथी बात माना आत्मिक माना कोई भी प्रकार पाप क्या करता है? प्रभु से दूर करता है। और प्रभु क्या बोलता है? मुझ में बने रहो, है ना। जब फल आना है तो बना रहना है। यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय उसका 4-5 वचन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जब मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी प्रभु से अलग करने वाला बात क्या है? पाप है। इसका मतलब अपने को, माने इस पाप से हम दूर रहेगा, प्रभु में बना रहेगा तो क्या होगा? एक फलदायक जीवन बिता पाएगा, फलदायक जीवन। इसका मतलब अपने आप को परखो, मैं एक फलदायक जीवन बिताता है क्या? मुझ में आत्मा का फल है क्या? मुझे ज्योति का फल है क्या? मुझ में धार्मिकता का फल है क्या? है ना। आप परखो एक फलदायक जीवन। हमें प्रभु से दूर करने वाला बात तो पाप है। पाप हमें हमेशा प्रभु से दूर करेगा, प्रभु में बना रहने नहीं देगा। तो इसका मतलब एक फलदायक जीवन बिताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा पापों को कबूल करके प्रभु से मेल करके जीने वाला एक अनुभव चाहिए। ओके, मैं 5वीं बात में आपको बताना चाहूंगा, अगर अपने जीवन में अगर आप पाप में रहकर कितना भी प्रार्थना करें, प्रियो, प्रभु नहीं सुनेगा। इसका मतलब क्या है कि आपका प्रार्थना सुनने का रुकावट है पाप। आपको याद होगा जब 66 भजन संहिता का 18 वचन, 66 भजन संहिता का 18 वचन, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। देखा, मेरे मन में यदि मैं अगर अनर्थ की बात सोचता, देखा मैंने अनर्थ की बात किया नहीं, सोचा, मैं कुछ पाप सोचा, तो ऐसा व्यक्ति का भी प्रार्थना स्वर्ग नहीं सुनता। देखो, इसका मतलब प्रभु मेरा प्रार्थना सुनने में भी ये बाधा लाता है। और बहुत लोग बहुत प्रार्थना करता है लेकिन प्रभु नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? ना सुनने का कारण प्रभु का कान बहरा हो गया, ऐसा ही क्या? नहीं, प्रभु खुद पूछता है ना। एशियन भी किताब 59 अध्याय उसका 1-2 वचन। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वहाँ ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। देखा, तुम्हारे पापों के कारण, प्रियो, हमको ये बात को जानना है, तुम्हारे पापों के कारण जो व्यक्ति पाप में जीवन बिताएगा, प्रियो, वो व्यक्ति का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा। है आपको मालूम है, प्रभु ने चुना हुआ शाऊल जो इस्राएल का प्रथम राजा,
उस शाऊल ने परमेश्वर के वचन को मोड़ दिया, परमेश्वर को मतलब जो इच्छा प्रभु ने जो नियुक्त किया वो नियुक्ति को तोड़ दिया, नियुक्ति के अनुसार काम नहीं किया। फिर वो प्रार्थना कर रहा है, तो उसका प्रार्थना सुनेगा क्या? वो खुद गवाही देता है। पहला शामुएल 28 अध्याय उसके 6 वचन में, पहला शामुएल 28 अध्याय का 6 वचन। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। क्या मानो धोखा की बात है। देखो है, परमेश्वर का चुना हुआ प्रभु का अभिषिक्त दास अभी क्या हो गया? अभिषेक नष्ट किया है, आत्मा निकल गया, दुष्ट आत्मा आ गया। अभी देखिए वो प्रार्थना अभी भी बंद नहीं हुआ, प्रार्थना जरूर करता है लेकिन वो प्रार्थना प्रभु नहीं सुना। आखिर में वो भूत सिद्धि करने वालों के पास जा रहा है। आप देखिए प्रियो, कितना भयंकर बात है। पाप हमको प्रभु से दूर करता है। पाप में रहने वाले व्यक्ति का प्रार्थना स्वर्ग नहीं सुनता। ये तो बात नए नियम में यूहन्ना का सुसमाचार में 9 अध्याय का 31 वचन में वो अंधा व्यक्ति जिसको प्रभु ने रोशनी दिया था, वो शास्त्रीय फरीसियों को गवाही दे करके कहता है ना, 9 अध्याय का 31 वचन। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। देखा, परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता प्रियो, फिर किसका सुनता? परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु में कहने के बावजूद भी अगर अभी भी हम पापों में जीवन बिता रहे हैं तो निश्चय बात ये बहुत बड़ा धोखा है। हमारा प्रभु के साथ का संगति टूट जाता है ना, वो अवस्था बिगड़ जाता है प्रियो, फिर प्रार्थना नहीं सुनता। अगर आप प्रार्थना चाहता है तो प्रभु के हित के अंदर बना रहना प्रियो, प्रभु के साथ मिला रहना। दावीद के जीवन आपको मालूम है, दावीद प्रभु में कैसा जीवन बिताया? प्रभु की इच्छा में सेवा किया है ना। दावीद के अनुभव में 1-2 बात में आपको बताऊं। पहला इतिहास उसका 11 अध्याय का 9 वचन, पहला इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 11 वर्स 9। ओ प्रभु यीशु, दाऊद की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ती गई और सेनाओं का यहोवा उसके संग था। देखा, सेनाओं की यहोवा उसके संग था। देखिए, प्रभु संग रहने कारण वो प्रबल होते गया, उसका प्रतिष्ठा और भी बढ़ते गया। उसी मतलब दूसरे शामुएल 5 अध्याय का 10 वचन पढ़ना, दूसरे शामुएल 5 अध्याय का 10 वचन। और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। देखा, प्रभु साथ रहना प्रियो, प्रभु साथ रहना या प्रभु के साथ रहना। प्रभु से दूर करने वाला बात पाप है ना। परंतु आज हमें परखना है कि आज मैं प्रभु के साथ है कि नहीं, है ना, प्रभु के साथ है कि नहीं। जो प्रभु में रह करके जो प्रार्थना करेगा उसका सुनेगा। वही दावीद के दूसरा शामुएल 8 अध्याय के 6 वचन। तब दाऊद ने दमिश्क के आराम में सिपाहियों को चौकियां बिठाई। इस प्रकार आरामी दाऊद के अधीन होकर भेंट ले आने लगे और जहाँ जहाँ दाऊद जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसके जयवंत करता था। प्रभु उसको जयवंत करता था, मतलब प्रभु उनके साथ रहा, प्रभु उनको विजय दिया। प्रियो, हमारे जीवन में सबसे बड़ा हमारा अनमोल बात प्रभु मेरे साथ है कि नहीं, ये बात को प्रकट। उसका 14 वचन, दाऊद जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता था। देखा, इसका मतलब विजय जीवन का रहस्य क्या है प्रियो? प्रभु हमारे साथ रहना। प्रभु हमारे साथ रहेगा तो हमारे जीवन विजयशाली रहेगा। बहुत बड़ी बात है। परंतु प्रियो, अगर हम पाप में जीवन बिताएगा तो ये विजय कभी नहीं हो सकता प्रियो। विजय देने वाला प्रभु है, प्रभु की ओर से हमें विजय पाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? पाप हमारा प्रार्थना सुनने के लिए रुकावट है। और 6वां बात, पाप हमारा प्रतिफलों को नष्ट करेगा। हमें प्रभु का हमारा आगमन के बाद न्यायासन के सामने न्याय होने के टाइम पर हमें किया हुआ कामों का प्रतिफल मिलेगा।
परंतु वो प्रतिफल हमको नष्ट करने वाला बात है पाप। यदि हम पाप में रह करके कुछ भी अच्छा काम किया तभी भी उसका प्रतिफल नष्ट हो जाएगा। देखिए आपको मतलब बार बार बताने वाला शब्द है पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का मतलब 13 से 15 तक का शब्द प्रयोग बहुत अनमोल बात है। स्वर्ग में जब न्यायासन के सामने खड़ा होने के टाइम पर हमारा काम हम प्रभु में रहकर किया या और कोई उद्देश्य में दुनिया की बातों के लिए किया, ये बात सब प्रकट हो जाएगा। हाँ। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आग बच जाएगा परंतु जलते जलते। बोलने का अर्थ क्या है? हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद में मतलब जो भी हम काम करता है वो सिर्फ प्रभु का महिमा के लिए होना चाहिए, उसमें थोड़ा भी स्वार्थता नहीं होना चाहिए। और ये दुनिया के लिए, दुनिया की बातों के लिए, मनुष्य के सामने धर्मी बनने के लिए, प्रशंसा पाने के लिए ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए। और ऐसा कोई बात रहेगा वो व्यक्ति को प्रतिफल नहीं मिलेगा, है ना। ये इतना बड़ा बात है तो हमारा प्रतिफल नष्ट होने वाला बात है। शायद इसलिए होगा जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 11वें वचन में प्रभु ने मंडली को एक सख्त चेतावनी दिया, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। देखा, मुकुट नष्ट होने वाला अनुभव कई लोगों को आएगा। उनको मुकुट मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला। कारण क्या है? उसने अच्छा काम किया परंतु उसमें भी करने के टाइम पर उनका दिल में पाप था। पाप के कारण वो काम का भी मतलब प्रतिफल उसको नहीं मिला। ऐसा नष्ट होने वाला एक खतरनाक अनुभव आ सकता है। तो इसलिए मुकुट पाना और प्रभु के साथ सिंहासन में रहना, ये सारे बातों के लिए एक विजयी जीवन बिताने की जरूरत है। विजयी जीवन बिताने का अर्थ एक पाप से अलग होकर के एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना, एक सच्चा विजयी जीवन बिताना। पवित्र आत्मा जो भी हमको बताता है उन बातों में पूर्ण अनुसरण के साथ मतलब आज्ञा मानते हुए जीवन बिताना, ये बहुत बड़ी बात है। तो परखना प्रियो अपने जीवन में। आज एक अच्छा मौका है अपने जीवन को परखने के लिए। आज मैं एक विजयी जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को जानना, वचन के अनुसार अपने आप को परखना, है ना। उसका 3:21 प्रकाशित वाक्य 3:21, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। बोलने का अर्थ एक सच्चा विजयी जीवन बिताने वाला, एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने वाला, प्रभु के साथ चलने वाला लोग विजय पा करके प्रभु के साथ रहने का कारण बनेगा। इसलिए प्रियो, हमें पाप इन सारे बातों का हमें नुकसान कर देगा। इसलिए अपने परखना है कि में कैसा जीवन बिताता है। और एक बात, पाप क्या करता है? हमारा पवित्र लोगों के साथ का संगति को बिगाड़ देता है, संगति को बिगाड़ देता है। पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसका 14-15 वचन, पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 14-15 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। इसका मतलब क्या करता है? पाप हमेशा आपस की संगति में मानो दरार लाता है, ग्याप लाता है, संगति को तोड़ देता है, ये पाप लाता है। इसलिए पिछले दिनों से बढ़ करके आपस में हमारा संगति में हम कितना मजबूत होते जाता है, ये बात को पढ़कर जानना बहुत जरूरी बात है। आपस का प्यार में, आपस का संगति में, आपस में मिलने में हमें कितना अधिक भूख प्यास बढ़ते जा रहा है। पाप हमेशा हमें धीरे धीरे दूर करेगा और हमें नुकसान करेगा। इस नुकसान हमें मतलब बहुत अनंत काल का बड़ा नुकसान में पहुंचाएगा। और एक दो बात बोल करके मैं जल्दी खत्म करूंगा। छोटा छोटा पाव हमें बड़े बड़े पावों में ले जाएगा, है। हम कई बार हमको लगता होगा ओ ये क्या है, छोटा सा एक झूठ बोला, इसमें कोई भारी बात नहीं, ये तो छोटी बात है। नहीं प्रियो,
छोटा छोटा बात भी क्यों ना हो उसको भी हमें प्रभु के सामने कबूल करके मन फिर करके क्षमा पा करके प्रभु से मेल खा करके जीना हमारे कर्तव्य है। पर नहीं करेगा वो छोटा पाव बड़ा पाव में बदलेगा। उसके लिए एक अच्छा दृष्टांत है शाऊल का जीवन। आपको मालूम है जब पहला शमूएल उसका 18 अध्याय उसका 7 से 9, पहला शमूएल उसका 18 अध्याय का 7 से 9। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, हाँ। शाऊल ने तो हजारों को, हाँ। परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। हाँ। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वो कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। बोलने का अर्थ क्या है कि उस दिन से शाऊल के अंदर दाऊद के प्रति थोड़ा कड़वाहट उत्पन्न हुआ है। कब मौका मिलेगा मैं उसको मतलब नीचा करूंगा, ऐसा एक जेलसी एक प्रकार बोलेगा तो किसी को भी मालूम नहीं पड़ा, ऐसा एक पाप अंदर घुस गया। देखिए मतलब നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ കണ്ണുകടി എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് उसको आंखों की खुजली आंखों खुजली अതാണ് വായിച്ചത്। मतलब मतलब वो शब्द ऐसा मिलने में बहुत अच्छा था। मतलब आइए 9 वचन में लिखा है उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। ताक में लगा रहा, मैंने इंग्लिश लग रही है। So Saul eyed David from that day. उस पर नजर रखा कण्णगडी തുടങ്ങി। त्या दिवसापासून पुढे शाऊलाने दाविदावर डोळा ठेविला। नजर मतलब बोलने का मतलब क्या है कि मलयाളം में उसका मीनिंग बहुत गहरा है। कण्णगडी എന്ന് പറഞ്ഞാൽ मलयालियों को മനസ്സിലാവും, मलयाളം में लोगों को मालूम पड़ेगा। अच्छा मैं देखूंगा, मतलब हाँ तेरे को मैं देखूंगा, ऐसा एक मतलब एक वो पाप है, वो एक पाप है ना। ऐसा देखेगा तो एक हल्का पाप जैसा एक शुरुआत बोलेगा तो एक हल्का पाप था, और ये हल्का पाप क्या हो गया धीरे 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 मैं बोलता ना पाप बात आ गया तो प्रियो उसको उसी समय में बड़ा हो छोटा हो उसको उसी समय में जड़ से निकालना है, उसको जड़ से निकाल फेंकना, नहीं तो बड़ा बनकर के भयंकर नुकसान लाएगा। भाव कभी भी अपने दिल में बसने का मौका नहीं देना प्रियो। कहा जाता है ना चिड़िया ऊपर उड़ता है और जो अपना सिर पर घोंसला बनाने का मौका नहीं देना प्रियो। पाप को अपना दिल में बसने का मौका नहीं देना। अभी आगे क्या हो गया आपको चरित्र मालूम है, शाऊल के जीवन में उसका 12 वचन पढ़ना, कोई 18 का 12। शाऊल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। देखा अभी एक डर भी पैदा हो गया है। पहले मतलब छोटा रीति में आंख में जेलसी जैसा खाया, अभी डरना शुरू हो गया। और उसका 29 जब शाऊल ने देखा और नीचे जाना कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मिकेल उससे प्रेम रखती है, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया। देखिए अभी डर बढ़ते गया, ये डर बढ़ते गया तो फिर क्या हो गया है, वो डर दूर करने के लिए अभी एक ही मौका है, एक ही बात है उसका 19 का 1। शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारी से दाऊद को मार डालने की चर्चा की। बस अभी एक ही बचने के लिए मौका शाऊल के पास है। वो बोलता है अभी दाऊद को खत्म कर लो। देखा भाई कहां पर शुरू हुआ, एक छोटा सा है मतलब अच्छा आग में, मतलब आग का एक जलसे जैसा एक पाव में शुरू हुआ और तो अभी आखिर में क्या हुआ, एक बड़ा हत्या में आकर के रुका। देखा पाप अगर छोटा भी क्यों ना हो प्रभु के सामने कबूल करके उस पर विजय नहीं पाएगा तो प्रियो वो कितना भयानक अवस्था में पहुंचेगा। आप देखो प्रियो अपने जीवन में जो वजन मना करता है या प्रभु का दृष्टि में अयोग्य बात है, वो ऐसे बातों को हमारे जीवन में रहने नहीं देना प्रियो।
रहने देगा तो वो हमें पूर्ण रूप में बिगाड़ देगा, हमारे आत्मीय जीवन को वो खत्म कर देगा, है ना। एक अमालेकियों को नष्ट करने के लिए प्रभु ने शाऊल को भेजा था, आखिर में अमालेकी का तलवार से उसका गला काटा गया। आपको याद चरित्र मालूम है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जिस बात को दूर करने के लिए बोला, दूर करना हमारा कर्तव्य भी हो, फिर पाप करने वाला। और एक बात मैं आपको बताऊं, 9वां बात है, जब इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका 5 से 11 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा प्रभु क्या करता है, उसका 10 वचन पढ़िएगा। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। देखिए प्रभु ബാലശിക്ഷ എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്യം പിന്നെ ബാലശിക്ഷ അതിന്റെ 5-ലാണോ 8-ലാണോ? पुत्रों के पुत्रों की समय 7 वचन में और 7 में दोनों पढ़ लो। तुम दुख को ताड़ना समझ कर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। प्रभु पुत्र जान करके तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। देखिए बहुत बड़ी बात है ना। मतलब ओके, उसका 8 वचन पढ़ना। यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार के संतान ठहरे। मतलब ये जो पाप क्या लाता है हमारे जीवन में, ताड़ना लाता है, ताड़ना है। और मालूम है हम लोग हमेशा प्रभु मेष के समय में ये बात को याद दिलाता है ना। जब पहला कुरिन्दी उसका 11 अध्याय उसका 32 वचन पढ़ना। पहला कुरिन्दी उसका 11 का 32। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। हमारे ताड़ना करता है, वो शब्द है ताड़ना, हमारा ताड़ना करता है। प्रभु हमारा ताड़ना करता है, अपना बच्चों को ताड़ना देता है, उसी प्रकार अपना बच्चा जानकर हमें ताड़ना देता है ना। इसलिए मतलब उसका 30 भी पढ़ना। 30 इसी कारण तुम्हें बहुत से निर्बल और रोगी है। मतलब ये ताड़ना है, मतलब प्रभु में इसमें अयोग्य रीति में शामिल होने के कारण प्रभु उनको ताड़ना देता है। तुम में से बहुत लोग बहुत से निर्बल होता है और रोगी होता है और बहुत से सो भी गए, मृत्यु भी आता है। ये सब पाप की फल में प्रभु के लोगों के जीवन में अयोग्य रीति में मेष में शामिल होने के द्वारा होता है करके प्रेषित पौलुस यहाँ पर वर्णन करता है। वर्णन का अर्थ क्या है प्रियो? मतलब पाप हमारे जीवन में ताड़ना पाने का कारण बनाता है। ताड़ना इसका मतलब अपने जीवन में कुछ भी प्रकार का ताड़ना मिलता है तो उसमें हमें निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना प्रियो, क्योंकि प्रभु हमें पुत्र जान करके ताड़ना दे रहा है। पुत्र जान करके ताड़ना दे करके, क्योंकि हम मरने के बाद में हमको सजा नहीं, जो भी आपको देना है हमें पाना है, यहां पर पाना है। इसलिए प्रभु हमें अपना बच्चा जान करके हमें ताड़ना देता है। तो इसका मतलब हम पाप करेगा तो क्या मिलेगा? ताड़ना मिलेगा। ताड़ना मिलने के कारण हम निराश होना चाहिए क्या? नहीं, धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम उस पुत्रत्व का पदवी में सिद्ध बनते जा रहा है। प्रयोग ये जानकारी आप सही रीति में जानना है। और 10वीं बात भी जल्दी बताता हूँ, है ना। जब हमें प्रभु की उपस्थिति में जब भी कुछ पाप करता है तो हमें क्या करना चाहिए? कबूली करना चाहिए, कबूली करना है। जब पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9 वचन, यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन जान करके कई लोग क्या करता है, उनको क्या लगता है, अरे कुछ पाप हो गया तो प्रभु के सामने कबूल करने का, मान लेने का, मन करने का, बस हो गया। नहीं 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 नहीं, धोखा मत कहो। एक बात मैं आपको बार बार याद रखना चाहता हूँ प्रियो, जिस दिन आपने उद्धार पाया, उद्धार पाने का दिन तक का सारा पाप प्रभु ने एकदम क्षमा किया। आपको उस पापों का कोई भी प्रकार का हिसाब नहीं मतलब पूछेगा। लेकिन
आप उद्धार पाने के बाद आप जो भी पाप करता है, पाप करने के बाद में आप प्रभु के सामने कबूल भी किया, तभी भी आपको उसका सजा मिलेगा, सजा मिलेगा। बहुत बार बहुत पवित्र लोग इस विषय में धोखा खा करके बहुत वेदना में जीवन बिताता है, क्योंकि जीवन में लापरवाही किया है ना। आपको दावीद का बात आपको मालूम है, दावीद के जीवन में जब पाप किया, प्रभु के सामने उसने कबूल किया है, मतलब कबूल किया, तो भी हम देखता है उसको सजा मिला। क्या था सजा? जब दूसरा शामुएल 11 अध्याय उसका 27 वचन का भी पाठ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। देखा, दावीद ने जो किया उस बात में परमेश्वर क्रोधित हुआ, या परमेश्वर उस बात में प्रसन्न नहीं हुआ। जबकि उसका 12 अध्याय का 13-14 वचन, दावीद अपने तब जीवन दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। देखिए प्रियो, एक बात जानना, पाप करने के बाद में उस व्यक्ति पाप कबूल किया, तभी भी उसको सजा है। देखिए, दावीद ने किया हुआ काम बुरा था, दावीद ने कबूल किया, लेकिन उसके जीवन में क्या हुआ आपको मालूम है? उसका 12 अध्याय का 10 वचन, 12 का 10, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी। देखा, तलवार तेरे घर से। देखो, एक बात तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, मतलब आप पाप के स्वभाव के अनुसार आपका सजा भी होगा, पाप की स्वभाव के अनुसार आपका सजा भी रहेगा। अब यहां पर दावीद ने परमेश्वर का कितना एक तो विचार किया, और इसके बाद में उसका पति को मार भी डाला, हत्या भी किया, कितना भयंकर पाप किया प्रियो है। लेकिन हम देखते हैं कि यहां पर दावीद को वाणी मिला, तेरा घर से तलवार कभी नहीं हटेगा। देखिए, आपको याद होगा उस दावीद का बेटी तामार, उसका बेटा अम्नोन के द्वारा बलात्कार किया गया, और इतना भयंकर निंदा लाया, और अम्नोन को अबशालोम ने मार डाला, इतना भयंकर दुख लाया। अबशालोम पिता का किला में गया, योआब उसको टांगते टांगते उसको 3 बाला मार करके खत्म किया। देखा, जिंदगी में कितना दुखदायक अनुभव में, कितना वेदनाजनक अनुभव में दावीद जीवन बिताया करके हम दावीद का जिंदगी में देखता है। जबकि दावीद का बारे में लिखा है, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार सेवा करके सो गया। परंतु प्रियो, दावीद ने किया हुआ वो एक पाप, उसका जिंदगी भर तलवार उसका घर से नहीं हटा। इसलिए आपको बोलना चाहूंगा, पाप का स्वभाव के अनुसार उसको मिलने वाला वो सजा भी रहेगा। जीवन भर बहुत भयंकर दुखदायी अनुभव में दावीद को जीवन बिताना पड़ा, जबकि परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद था। तभी भी यो पाप का उसको जो सजा था उसको ये दुनिया में उड़ाना पड़ा। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि इस जीवन में हम करने वाला पाप आने वाला समय में भी उसका वादा, उसका इफेक्ट पड़ेगा है। अब देखिए आमोस 7 अध्याय का 8 वचन, लॉर्ड जीसस, यहोवा ने मुझसे कहा, हे आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, एक साहुल। पर परमेश्वर ने कहा, देख, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच में शाऊल लगाऊंगा, मैंने अब उनको न छोड़ूंगा, मैं अब उनको नहीं छोड़ूंगा। इसहाक के ऊंचे स्थान उजाड़ और इस्राएल के पवित्र स्थान सुनसान हो जाएंगे, और मैं यरोबाम के घराने पर तलवार खींचे हुए चढ़ाई करूंगा। मतलब मुझे वो बात मिलना था, मतलब मैं सजा देते बिना नहीं छोड़ूंगा, ऐसा एक है वचन 7 का 8 में है, नहीं मिला। അങ്ങനെ മോനെ
मैं सजा देते हुए मेरा आठ का आखिरी में ഞാൻ ഇനി അവരെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല. I will not pass by them anymore. ആ എന്നല്ലേ? देख मैं अपनी प्रजा इसराइल के बीच में शाहुल लगाऊंगा. हाँ हाँ आगे. उसके बाद मैं अब उनको न छोड़ूंगा. हाँ हाँ वो नहीं छोड़. मैं नहीं छोड़ूंगा. बस वो ये हिंदी में है. हाँ मेरे को समझ में नहीं आया. ओके तो मैं बोलने का अर्थ क्या है कि एक्चुअली वो शब्द ऐसा ही आना चाहिए, मैं उन्हें सजा देते बिना नहीं छोड़ूंगा, इतना आना चाहिए. ओके नो प्रॉब्लम. तो मतलब पाप का मतलब सजा होगा. आज बहुत लोग पाप करने के बाद में प्रभु से धीरे धीरे दूर दूर जाते रहता है, उसको वापस आने की इच्छा नहीं. क्यों नहीं इच्छा मालूम है? उसका भी कारण लिखा है. आप पढ़िएगा होशे नबी की किताब 5 अध्याय के 4 वचन. ओ प्रभु धन्यवाद. होशेया 5 अध्याय के 4 वचन. उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते. देखा उनका काम उनको परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देता. उनका काम. बहुत लोग प्रियो दिल इतना कठोर कर दिया, वो अपना गलतियों को त्यज करके प्रभु की ओर आने के लिए तैयार नहीं. कितना दुखदायी बात है. मैंने देखा पिछले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे भाई लोग, उन लोगों के बुरे काम के कारण उनको अभी संगति में आने का इच्छा तक नहीं है, अपना मुंह दिखाता है नहीं. कितना दुख की बात है प्रियो. उनका काम कितना दुख भरा बात है प्रियो. आप ऐसा काम करके हृदय कठोर करके आप जाओगे प्रियो, कितना बड़ा नुकसान लाएगा, कितना बड़ा नुकसान लाएगा. प्रभु का दिल को कितना दुख आप देता है, आप जान लो. एक दो बात बोलकर जल्दी खत्म करूंगा. मतलब अभी कम से कम अभी हम लोग आया हुआ ये समय के अनुसार अभी हमें सावधान रहना भी है ना. रोमियो का पत्री उसका 13 अध्याय उसका 11 वचन. समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हें नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है. प्रियो अपनी जिम्मेवारियों को भूल करके अपनी गलतियों को कबूल करते बिना जीवन बिताना धोखा है प्रियो. अभी भी और भी मौका मिलेगा, समय मिलेगा करके मत सोचना, क्योंकि वचन में क्लियर लिखा हमने जितना सोचा था उससे बढ़कर. क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है. निकट है प्रियो, हमारा उद्धार निकट है. होने का अर्थ हमारा प्रभु के आगमन बहुत निकट है. अभी प्रभु के आगमन में देरी नहीं होगा प्रियो. इसलिए जरूर हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है. अभी ज्यादा समय हमें नहीं मिलेगा, इसलिए जो वक्त प्रभु ने दिया है वो वक्त हम अपने आप को परख कर अपने जीवन की उस भूल चूक को प्रभु के सामने कबूल करते हुए एक अच्छा मेल खा करके, जैसा दावीद 19 वचन संगीता में 14 वचन में कहता है, मेरे दिल का विचार मेरे होठों के शब्द तेरे लिए ग्रहण योग्य हो. आप योग बहुत बड़ी बात है. उसका 12 वचन में वो एक विनती करता है. अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर. प्रियो ऐसे अगर आपको कुछ याद में नहीं आ रहा है, अभी भी जैसे आत्मीय में बढ़ना चाहिए नहीं हो रहा है, तो प्रभु के सामने दिल खोल कर ऐसा प्रार्थना करो प्रियो. जरूर मैं विनती करता हूँ प्रियो, डरते और कांपते हुए पाप ना कर करके, पाप का गुलाम ना बन करके एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना. हमें बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए हमें हर चाल चरण में पवित्र बन करके जीना हमारा कर्तव्य है. तो मैं आशा करता हूँ जरूर अपने जीवन को परखोगे, क्योंकि अपन आखिरी क्षणों में आ गया प्रियो. अभी हमें ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा. आप प्रभु दिया हुआ इस समय को प्रभु का गौरव के लिए, अनंत काल के हमारे लाभ के लिए इस्तेमाल करने में सबको सहायता करे. प्रभु का अनुग्रह सबके साथ हो. आमीन.